दोस्तों, आपको बुद्धा टीचिंग चैनल पर स्वागत है। रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर गहरी नींद में सोई हुई दुनिया। आप गहरी नींद में हैं। दिन भर के थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है, लेकिन उसी वक्त किसी की आंख अचानक खुल जाती है। समय होता है सुबह 3 से 5 बजे के बीच। क्या 3 बजे बता रही होती है नींद टूटने का कारण या पेशाब जाने की इच्छा? आप में से कई लोग ऐसे हैं और न जाने कितने लोग इस अनुभव से गुजरते हैं। ये केवल संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति हमें जगा रही है? परमहंस योगानंद कहते हैं, इस समय उठना दरअसल ईश्वर का निमंत्रण है। गुरुदेव, मेरी नींद रोज लगभग 3 बजे खुल जाती है। कभी लगता है पेट या पेशाब की वजह से, कभी समझ नहीं आता। मैं परेशान हूँ। क्या ये कोई बीमारी है? नहीं मेरे पुत्र, ये कोई बीमारी नहीं। ये तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ईश्वर हर किसी को ये वरदान नहीं देता। ये समय है जब आत्मा तुम्हें जगाने आती है। लेकिन गुरुदेव, नींद खुलने का मतलब आत्मा का बुलावा कैसे हो सकता है? रात के इस समय जब संसार सोया होता है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे निर्मल होती है। सांसारिक शोर शराबा शांत होता है और तुम्हारे और परमात्मा के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। अगर तुम्हारी नींद टूटती है तो समझ लो ईश्वर तुम्हें आवाज दे रहा है, उठो, मेरे साथ मिलो। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो मन को शांत करते हैं। इस समय मेलाटोनिन हार्मोन अपने पीक पर होता है, जो ध्यान को गहरा बना देता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह सबसे अच्छा होता है। यानी ये समय शरीर और आत्मा दोनों के लिए सबसे पवित्र है। पलंग से उठें, सीधे बैठ जाएं, आंखें मलने के बजाय गहरी सांस लें। 3 मिनट मौन प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे आज अपने निकट ले चलो। 5 मिनट गहरी श्वास प्रश्वास प्राणायाम, धीरे धीरे सांस अंदर लेना, रोकना, छोड़ना। 10 मिनट मंत्र जप, ओम नमः शिवाय या ओम का उच्चारण। 15 मिनट ध्यान, केवल शांति में बैठें और भीतर उतरते जाएं। लेकिन सच ये है कि ये वही समय है जब ब्रह्मांड आपको अपनी तरफ खींच रहा होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, अगर तुम उस पुकार को सुनोगे तो जीवन बदल जाएगा, और अगर अनसुना करोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। गुरुदेव, मैं रोज 3 बजे जगता हूँ, लेकिन डर लगता है। में सन्नाटा होता है, अजीब सी बेचैनी होती है। वो बेचैनी डर नहीं है पुत्र, वो तो आत्मा की पुकार है। तुम्हें ये लग रहा है कि अंधेरा है, पर वास्तव में ये समय सबसे प्रकाशमय है। अगर तुम उस क्षण मौन होकर बैठो तो भीतर का दीपक जल उठेगा। योगानंद के कई शिष्यों ने यह अनुभव किया कि जब वे इस समय उठकर ध्यान करने लगे तो किसी को अनिद्रा की समस्या थी, वो खत्म हो गई। किसी के मन में तनाव और गुस्सा रहता था, वो शांति में बदल गया। व्यापार में बार बार असफल हो रहा था, उसने पाया कि उसका निर्णय लेने का सामर्थ्य बढ़ गया। ये सब संयोग नहीं था, ये था दैवीय ऊर्जा का प्रभाव। शास्त्रों में भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, अर्थात जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। परमहंस योगानंद कहते थे, अगर तुम इस समय 1 घंटे भी ध्यान कर लो तो दिन भर के कामों में सफलता और शक्ति अपने आप मिल जाएगी। एक साधारण गृहस्थ रोज सुबह 3:30 उठने लगा। शुरुआत में उसे नींद सताती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने 15 मिनट मंत्र जप और 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसकी शराब और गुस्से की आदत छूट गई। उसका परिवार कहने लगा, हमारे घर में मानो एक संत रहने लगे हैं। वह गृहस्थ मुस्कुराकर कहता, मैं तो वही हूं, बस अब 3 से 5 बजे का समय मेरी आत्मा का नया जन्म है। सोचते हैं कि ये केवल संयोग है। नहीं, ये कोई मामूली घटना नहीं है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा जागृत होती है तो सबसे पहले वो तुम्हारी नींद तोड़ती है। उस समय उठकर मौन बैठो। तुम्हें लगेगा मानो ब्रह्मांड तुमसे बातें कर रहा है। 3 से 5 बजे के बीच फेफड़े सबसे सक्रिय होते हैं, सांस गहरी और शुद्ध। हार्मोन संतुलन इस समय सबसे अच्छा होता है। मस्तिष्क की अल्फा वेव्स गहरी ध्यान अवस्था लाती हैं, यानी प्रकृति खुद चाहती है कि आप इस समय ध्यान करें। एक व्यापारी तनाव में डूबा रहता था। रोज 3:30 पर नींद खुलती थी। योगानंद से प्रेरणा लेकर उसने 20 मिनट ध्यान शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। वो कहने लगा, अब मैं फैसला दिमाग से नहीं, आत्मा से करता हूं। एक छात्र पढ़ाई में कमजोर था। 3 से 5 बजे के बीच पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हुई, उसने तय किया
कि वह इस समय पढ़ाई करेगा। शुरू में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। कुछ महीनों बाद वही छात्र क्लास का टॉपर बन गया। वो कहने लगा, मुझे अब समझ में आ गया है कि असली शिक्षा किताबों से नहीं, ब्रह्म मुहूर्त की साधना से मिलती है। एक महिला थी जिसे अनिद्रा और चिंता की बीमारी थी। रात को जागती रहती और जब जब नींद आती सुबह 3 बजे आंख खुल जाती। वो डर जाती, शायद ये कोई बीमारी है। वो योगानंद से मिली। गुरुदेव, मुझे नींद नहीं आती, हर रोज 3 बजे आंख खुल जाती है। पुत्री, ये बीमारी नहीं है, ये तो आत्मा का आह्वान है। उस समय उठकर प्रार्थना करो, तुम देखोगी तुम्हारी बीमारी अपने आप मिट जाएगी। महिला ने योगानंद की बात मानी। हर रोज 3 बजे उठकर उसने 10 मिनट प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे उसकी चिंता गायब हो गई। अब वो कहती है, पहले मैं बीमारी से डरती थी, अब उस समय मैं ईश्वर से मिलती हूँ। मौन क्षण, आंखें बंद करके 1 मिनट बस मौन में बैठो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड की ऊर्जा है। मन कहो, हे प्रभु, इस नए दिन के लिए धन्यवाद, मुझे अपने सत्य की ओर ले चलो। बस 2 मिनट तक आभार व्यक्त करो। श्वास साधन। अब 5 गहरी सांस लो और छोड़ो। हर सांस के साथ मन को शांत होते देखो। सोचो कि अंधकार बाहर निकल रहा है और प्रकाश भीतर आ रहा है। मंत्र जप। मन ही मन 11 बार ओम का उच्चारण करो। हर बार तुम्हारा हृदय और गहरा शांत होगा। ध्यान। अब बस आंखें बंद कर मौन में बैठ जाओ। कोई विचार आए तो उसे आने दो, लेकिन पकड़ो मत। 5 से 10 मिनट तक मौन में रहो। याद रखो, यही वो क्षण है जब ईश्वर तुम्हें छूता है। एक व्यापारी था जो हमेशा तनाव में रहता, दिन रात पैसा कमाने की दौड़ में लगा रहता था, लेकिन शांति कहीं नहीं थी। एक दिन उसकी नींद रोज 4 बजे खुलने लगी। वो करवट बदलकर सो जाता, लेकिन भीतर बेचैनी बढ़ती जाती। फिर एक साधु ने उसे समझाया, ये तेरे जीवन का आह्वान है, उठ और प्रार्थना कर। उसने सुना और रोज 4 बजे उठकर बस 10 मिनट मौन में बैठने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। व्यापार में भी सही निर्णय लेने लगा और आश्चर्यजनक रूप से उसकी आय बढ़ गई, क्योंकि उसका मन अब भ्रम और डर से मुक्त होकर ईश्वर से जुड़ा था। याद रखो, अगर तुम्हारी नींद रोज 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये आत्मा का आह्वान है। ये ईश्वर का संकेत है कि जागो, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग करवट बदलकर दोबारा सो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उसी एक क्षण में उनकी जिंदगी बदल सकती थी। वे उस दैवी अवसर को गवा देते हैं। अगर तुम वास्तव में अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, अगर तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो, अगर तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना चाहते हो, तो आज रात से ही निर्णय करो। जब भी नींद टूटे तुरंत उठो, मौन साधना करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो। ये समय सोने का नहीं, ये समय जागने का है। जो इस बुलावे को सुन लेता है उसका जीवन बदल जाता है, और जो इसे अनसुना कर देता है वो सोते सोते ही जीवन गंवा देता है। तो अगली बार जब भी तुम्हारी नींद 3 से 5 बजे टूटे, डरना मत, उलझना मत, बस मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जगाया। और फिर उस मौन में प्रवेश करो जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, यही है दैवीय बुलावा। अगर आपको ये ज्ञान हृदय को छू गया हो तो आज ही से इसे जीवन में अपनाइए। कल सुबह से ही देखिएगा, आपका मन, आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन सब बदलने लगेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और की नींद भी 3 से 5 बजे खुल रही हो और वो इस दैवी बुलावे को अब तक समझ ना पाया हो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।